हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q है और q पदों का योग p है तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पदों का योग माइनस p प्लस q है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम p माइनस q पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। तो दो बातें हमसे इस प्रश्न में पूछी गई है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लिखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n बटा दो, उसके बाद होता है 2a n माइनस एक, और यहाँ पर आता है d, जहाँ d इसका सार अंतर होता है, n पदों की संख्या होती है, और a जो होता है इसका प्रथम पद होता है। अब हम यहाँ से हल कर लेते हैं इसको और लिख लेते हैं, माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर कितना है? d है। ये हमने लिख भी लिया है बच्चों। अब आप देखिए प्रश्न में जो कहा गया है उसको समझते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या होगा? p पदों का योग q है, अर्थात q बराबर p पदों का योग, तो p बटा दो कोष्टक 2a प्लस p माइनस एक d होगा। यहाँ से चाहे तो आप इसको दो को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2q बराबर p, ये हो जाएगा 2a प्लस p माइनस एक d है ना। p को अंदर गुणा कर देते हैं बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं गुणा ही कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक लाइन और थोड़ा सा हमारा सरल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2ap प्लस ये हो जाएगा p का वर्ग माइनस p, और यहाँ आ जाएगा d। इसे बना देंगे हम समीकरण एक। उसके बाद क्या कहा गया हमसे? उसके बाद अगर p की बात करें तो p किसके बराबर है? q पदों के योग के, तो q बटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस p की जगह कितना आ जाएगा? तो q, तो q माइनस एक d। यहाँ भी यही कीजिए आप, दो को तो इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2p बराबर, यहाँ हो जाएगा 2a क्यू प्लस q का वर्ग माइनस q d। इसे बना दी हमने समीकरण नंबर दो। अब देखिए समीकरण नंबर दो में से एक को घटा दीजिए बच्चों आप। ठीक है, 2p माइनस 2q मिल जाएगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण दो में से एक को घटाने पर, ठीक है ना। एक की जगह चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा आपने नाम दिया है। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए इसको, कोई समस्या नहीं है। ये लीजिए, अब घटाइए तो क्या मिलेगा? 2p माइनस 2q मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिर मिलेगा 2a क्यू माइनस 2ap, 2a क्यू, क्यू है ना बच्चों, देख लेते पहले, 2a क्यू माइनस 2ap, 2ap। फिर यहाँ से प्लस d को कॉमन ले लीजिए, d को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर q का वर्ग माइनस q का वर्ग माइनस का q। उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस p का वर्ग प्लस p, माइनस p का वर्ग प्लस हो गया p। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप 2p माइनस q, यहाँ से 2a कॉमन ले लो आप। ठीक है, माइनस का 2a ले लो बच्चों, माइनस का 2a कॉमन लोगे तो यहाँ भी बचेगा p माइनस q प्लस d। यहाँ पर p माइनस q एक गुणनखंड बन जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा p का वर्ग माइनस q का वर्ग। अब इसको भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2p माइनस q, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी में से p माइनस q कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, p
माइनस क्यू को सभी में से कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2a प्लस यहाँ बचेगा d, और ये p माइनस क्यू की जगह बचेगा 1, और माइनस ये 1 का वर्ग माइनस b के वर्ग से एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है, तो माइनस तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस बचेगा p प्लस क्यू। ठीक है। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू आप काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? क्योंकि p जो है वो बच्चों q के बराबर नहीं है, क्योंकि p और q बराबर अलग अलग है, इसलिए p माइनस क्यू कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए हम लोग p माइनस क्यू से p माइनस क्यू काट सकते हैं, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम यहाँ से, ये हो गया 2, यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ से प्लस, देखो ये माइनस कॉमन लोगे बच्चों तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा ना, तो मैं पूरा जमा देता हूँ इसको, ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा d, है ना, ये प्लस का ही बनेगा क्योंकि एक माइनस, ये दो माइनस मैंने बाहर ले लिया है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, ये किसके बराबर है? -2 के बराबर है। इसको बना देते हैं हम, समीकरण 2 बनाई थी, समीकरण 3। अब क्या पूछा गया है हमसे? अब अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे पूछा गया है p प्लस क्यू पदों का योग। अब हम निकालेंगे एस p प्लस क्यू पदों का योग। तो p प्लस क्यू पदों के योग के लिए सूत्र क्या बनेगा? ये बनेगा p प्लस क्यू बटा 2, उसके बाद आएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d, यही सूत्र बनेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इसका जो मान है किसके बराबर है? -2 के बराबर है, तो ये हो गया p प्लस क्यू बटा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 2, समीकरण नंबर 3 से। तो ये कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का p प्लस क्यू। देख लीजिए, यही तो कहा गया था आपसे कि सिद्ध कीजिए कि इसका योगफल माइनस p प्लस क्यू है, तो यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये तो हमने सिद्ध कर दिया है। अब हमसे क्या पूछा गया है? अगला अगला पूछा गया है p माइनस क्यू। अब प्रथम p माइनस क्यू पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें समीकरण नंबर 1 और 2 को पुनः हल करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ, पुनः पुनः समीकरण समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, देखो पुनः समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें, तो मैं क्या करूंगा? समीकरण नंबर 1 में गुणा कर लूंगा किसका? p का, और इसमें कर गुणा कर लेता हूँ मैं q का। ठीक है, दोनों में p और q का गुणा हम कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो, एक नहीं, इसमें q चाहिए बच्चों। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में हम एक में तो गुणा करेंगे q का, और इसमें गुणा करेंगे p का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2q का वर्ग, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 2q का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 2a पी क्यू। ठीक है ना बच्चों, q का गुणा कर रहे हैं इसमें, और उसके बाद हो जाएगा ये, इसमें q का गुणा कर रहे हैं तो q इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ q कोष्टक p का वर्ग माइनस p, और यहाँ आ जाएगा d। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाली में किसका गुणा करेंगे? p का, तो ये हो जाएगा 2p का वर्ग बराबर 2a पी क्यू प्लस, यहाँ पर p का गुणा किया है, तो यहाँ हो जाएगा q का वर्ग माइनस q, ये हो जाएगा d। ठीक है ना, अब विलोपन कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2q का वर्ग माइनस का 2p का वर्ग बराबर, ये तो कट जाएगा, और यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं देखो, और पी क्यू भी आ जाएगा, पी क्यू और d सभी कॉमन आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा p माइनस 1, और माइनस का q, और प्लस का 1, ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, अगर -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा p माइनस क्यू, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और p प्लस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू डी, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1 से 1 कटने के बाद p माइनस क्यू। और यहाँ भी बच्चों हमें पता है कि p माइनस क्यू ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि p और q बराबर ही नहीं है। तो p माइनस क्यू से यहाँ भी p माइनस क्यू आप काट दीजिए, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का
2 पी प्लस क्यू और बटे में कितना आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, इसे चाहे तो अभी तक कितनी समीकरण बनाई है 3, इसे हम समीकरण नंबर 4 बना देते हैं क्योंकि डी की हमें आवश्यकता लगने वाली है। अब यहाँ जगह कम है बच्चों, इसको यहाँ से रहने देते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। क्या पूछा गया है एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। हमसे पूछा गया है पी माइनस क्यू पदों का योग। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, एस पी माइनस क्यू पदों का योग। तो क्या बनेगा सूत्र इसका, ये बनेगा पी माइनस क्यू बटा 2, उसके बाद 2a प्लस ये बनेगा पी माइनस क्यू माइनस 1 और डी, ये सूत्र बनेगा आपका। अब इसको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा आपको, पी माइनस क्यू बटा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस, आपको तो q प्लस का चाहिए, तो p प्लस क्यू माइनस 1 और d। अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपने करा क्या है, ये p प्लस क्यू था और माइनस 1, तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक क्यू तो पहले से ही था और एक क्यू आपने और घटा दिया, मतलब एक क्यू जोड़ दिया और एक क्यू घटा दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2q हो जाएगा और d तो उसके आगे था ही, अर्थात यहाँ हो जाएगा माइनस का 2q d। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो फिर से वही बनेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें सभी मान यहाँ पर दे रखे हैं और हमें प्रश्न को आगे भी हल करना है। अब देखिए, जो जो मान दिए गए हैं उन मानों को हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू बटा 2। अब देखिए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, यहाँ देखिएगा ये हमारा -2 के बराबर है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। ठीक है, तो इसको तो मैं -2 लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। और माइनस का 2q वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ d का मान रख लेते हैं, d का मान हमने कितना निकाला है, -2 पी प्लस क्यू, ये निकाला है -2, उसके बाद p प्लस क्यू और बटे में कितना है, बटे में है इसके पी क्यू। ठीक है, तो ये रख दिया हमने इसको और आगे हल कर सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस क्यू या 2 बटे के 2 को अंदर भेज दो आप, तथा समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस का हो गया, तो 1 2 तो कट गया, 1 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद q से q भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा p प्लस क्यू और बटे में कितना बच जाएगा आपके पास p। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, चाहे तो आप इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस का p प्लस का 2p प्लस का 2q और बटे में कितना है, बटे में है p। ठीक है, q से q तो कट गया है, बस हमारा उत्तर आ चुका है। लिख लेते हैं इसको, ये होगा p माइनस क्यू बटे में हमारे पास p, और यहाँ देखिए 2p में से p जाएगा तो बचेगा p प्लस 2q। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर भी आ चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।